स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की एसएसटी की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है द नॉर्थन माउंटेन, यानी कि उत्तरी पर्वत। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो उत्तर के पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द नॉर्थन माउंटेन स्ट्रेच अक्रॉस इंडिया, भूटान, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जो नॉर्थन माउंटेन है, उत्तर के वो पर्वत हैं, वो इंडिया, भूटान, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। दे इंक्लूड द हिमालय एंड द काराकोरम माउंटेन रेंज ऑफ आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है, हमारा जो वो देश है, उसमें हिमालय और काराकोरम को इंक्लूड किया जाता है। ये दोनों रेंज आती हैं। द हिमालय रेंज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालय रेंज है वो विश्व की सबसे हाईएस्ट रेंज है। इट्स मजेस्टिक माउंटेन स्ट्रेच 2500 किलोमीटर। जो इसका फैला हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। जम्मू कश्मीर से जो नॉर्थ में है, उत्तर में है, उससे लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूरब के जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें है अरुणाचल प्रदेश। देयर आर सेवरल पीक्स इन दी हिमालय मतलब जो सेवरल पीक्स हैं, कुछ शिखर हैं, हिमालय में हैं। मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विथ स्नो, जिसमें से ज़्यादातर स्नो से कवर हैं, बर्फ़ से कवर हैं। 3 पैरेलल रेंज, यानी कि हमारा जो हिमालय है उसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय बेटर वी डिवाइड इट इनटू 3 पैरेलल रेंज। 3 पैरेलल रेंज में इसको बांटा गया है। पहली वाली है द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। उसके बाद है द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल, द लोअर हिमालय और शिवालिक। जो ग्रेटर हिमालय है उसको हम मतलब सबसे बड़ी है, वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, इसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। और जो मिडिल हिमालयाज है उसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, और जो लोअर हिमालयाज है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। तो हम लोग पहली वाली जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। द हिमाद्री रेंज इज द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंज। इन तीनों में से जो हिमाद्री की रेंज है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। इट इज़ द नॉर्थ मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट रो ऑफ माउंटेन इन द हिमालयाज। इट इज़ द नॉर्थन मोस्ट, यह उत्तर में जो सबसे ज़्यादा रेंज है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हिमालय में, उनमें से एक है। दी हाईएस्ट पीक इन दी हिमाद्री इज़ माउंट एवरेस्ट। हिमाद्री की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचे शिखर है, सबसे ऊंची जो चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लेंथ है 8848 मीटर, 8848। इट इज़ इन नेपाल, जो नेपाल में है। द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वर सर एडमुंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोरगे ऑफ नेपाल इन 1953। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे 1953 में, तो पहले जो थे वो थे सर एडमुंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के थे, और दूसरे जो थे मतलब तेंजिंग नोरगे। एक ही क्षण में ये लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तेंजिंग नोरगे जो थे नेपाल के थे। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम दिस पीक वॉज बछेंद्री पाल। जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, पहली भारतीय जो महिला थी इस पीक पर चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे, उसका नाम था बछेंद्री पाल। शी क्लाइम्ड इट इन द ईयर 1984। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। दी अदर 2 हाई पीक आर कंचनजंगा एंड नंदा देवी। जो अदर हाईएस्ट पीक्स हैं कंचनजंगा और नंदा देवी। कंचनजंगा की जो हाइट है वो है 8598 मीटर, और नंदा देवी की है 7817 मीटर। दिस पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ये पीक्स जो होती हैं वो स्नो से कवर होती हैं, बर्फ़ से ढकी होती हैं। एट सम प्लेस दिस स्नो फॉर्म लार्ज आइस सीट कॉल्ड ग्लेशियर। जब किसी जगह पर जो स्नो होती है वो बहुत ही बड़ी एक चादर के समान होती है, बर्फ़ की चादर के समान, उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। Mighty river like the Ganga, Yamuna, Satluj, Ravi, Chenab and Brahmaputra originate from the glacier। जो गंगा, यमुना, सतलज और चेनाब है, ये सब इनके उद्गम स्थल ग्लेशियर से ही होकर गुजरते हैं, ग्लेशियर से ही ऑर्गेनेट होती हैं, उधर से ही ये नदियाँ निकलती हैं। द गंगा ऑर्गेनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर।
जो गंगा का उद्गम स्थल है, जहाँ से वो ऑरिजिनेट होती है, जहाँ से नदी बनती है, उसको हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ट्री सच एज फर, shrubs एंड वाइल्ड फ्लावर ग्रो इन दी वैली। जो कुछ ट्री होते हैं, shrubs एंड फ्लावर, shrubs जो होता है एक मतलब जैसे एक लम्स टाइप होता है, हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं मशरूम होता है, उसकी तरह के ये shrubs होते हैं जो वैली घाटियों में उगते हैं ये ट्री। टू इम्पोर्टेंट माउंटेन पासिस फाउंड इन दी हिमाद्री आर रोहतास एंड हिमाचल प्रदेश एंड नाथुला इन सिक्किम। जो नाथुला है वो सिक्किम में है और जो रोहतांग है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। जो हिमाद्री से होकर हिमाद्री आर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड नाथुला इन सिक्किम। द काराकोरम रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो काराकोरम रेंज है वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, भाग है। इट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमाद्री। ये हिमाद्री के नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम भाग में है। माउंट गोदबिन ऑस्टेन, जिसको K2 भी बोलते हैं, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज़ इन द काराकोरम रेंज। जो K2 है वो काराकोरम रेंज में है, सेकेंड हाईएस्ट पिकर है, दूसरे नंबर की चोटी है, शिखर है हमारा विश्व का, जिसकी लेंथ है 8611 मीटर। दी मिडिल हिमालय और हिमाचल, ये हमारी सेकेंड नंबर वाला जो थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, 3 रेंज में, उसकी हमारा सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। सेकंड वाला है द मिडिल हिमालय और हिमाचल। द हिमाचल रेंज इज़ लोअर देन द हिमाद्री रेंज। जो हिमाचल रेंज है वो हिमाद्री रेंज से थोड़ी छोटी है, थोड़ी ही नीचे है। वैलीज बिटवीन द माउंटेन ऑफ दिस रेंज एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल। यहाँ जो बारिश होती है बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, हैवी होती है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन द हिमाचल रेंज। जो हिमाचल रेंज में बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरिया हैं, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, श्रीनगर, दार्जिलिंग, नैनीताल। ट्री लाइक पाइन, फर, ओक एंड देवदार आर फाउंड इन दिस माउंटेन। जो पेड़ हैं इस एरिया में, हिमाचल में, वो हैं हमारे पाइन, फर, ओक, देवदार और इस जो एरिया में हमारे पेड़ पाए जाते हैं। द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। द शिवालिक रेंज इज़ द लोएस्ट रेंज। जो शिवालिक है वो सबसे लोएस्ट रेंज है, सबसे नीचे की है, सबसे बाद की है। इट हैज़ थिक फॉरेस्ट। इधर पे बहुत ही घना जंगल है। वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर, स्नो लीपर्ड, एलिफेंट एंड वाइल्ड याक आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में टाइगर और जो लीपर्ड होते हैं, हाथी, ये सब पाए जाते हैं। एट दी फुल हिल ऑफ द शिवालिक रेंज द लैंड इज़ फ्लैट इज़ कॉल्ड द तराई रीजन। जो समतल भूभाग होता है, समतल एरिया है जो शिवालिक रेंज में, उसको हम लोग, वहाँ की जो भूमि होती है समतल होती है, उसको हम लोग तराई रीजन बोलते हैं। क्रॉप लाइक वीट, राइस एंड शुगर कैन आर ग्रो हेयर। इधर वो बीट, गेहूँ, राइस, चावल, शुगर कैन, गन्ना, इनकी खेती की जाती है। इसके बाद है हमारा द माउंटेन रेंज सिचुएटेड नियर इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार इज कॉल्ड पूर्वांचल रेंज। जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है म्यांमार से जो कि जुड़ा हुआ है, वो इसी रेंज में है, उसको हम लोग पूर्वांचल रेंज बोलते हैं। द हिल फाउंड हेयर आर द गारो एंड द खासी, द जंतिया एंड द लुशई हिल्स। जो पूर्वांचल रेंज में जो हिल स्टेशन पाए जाते हैं वो है गारो, खासी, जंतिया एंड लुशई हिल्स। लाइफ इन द रीजन। इस क्षेत्र की जो लाइफ है वो कैसी है? द हिमालय रीजन कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेट। जो हिमालय रीजन है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे स्टेट। तो कौन कौन से राज्य हैं? देयर आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थन वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। इन स्टेट के बारे में हम लाइन बाइज लाइन या फिर सीरियल वाइज पढ़ेंगे, जैसे ये दिए हुए हैं जम्मू कश्मीर। तो पहले आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज़ इन नॉर्थ इंडिया। जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ इंडिया में है, भारत के उत्तरी भाग में है, उत्तर में है। इट इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। इसको हम लोग पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं या फिर पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा है ये। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट की 2 कैपिटल हैं। श्रीनगर को हम लोग समर कैपिटल बोलते हैं और जो जम्मू है उसको विंटर कैपिटल बोलते हैं। द मेन लैंग्वेज
स्पोकन इन दिस स्टेट आर कश्मीरी, उर्दू, पहाड़ी एंड डोगरी। जो मेन लैंग्वेज है इस स्टेट की वो है कश्मीरी, उर्दू, पहाड़ी और डोगरी। ये लैंग्वेज इधर यूज़ की जाती हैं। बुलर लेक एंड दाल लेक आर वेरी फेमस। हाउस बोट आर फाउंड इन दाल लेक। जो बुलर लेक है और दाल लेक है, झील है, वो बहुत ही फेमस है। हाउस बोट आर फाउंड इन दाल लेक। हाउस बोट होती हैं, जो नाव होती हैं, वो दाल लेक में मिलती हैं। टूरिस्ट एंड लोकल पीपल लाइक टू टेक राइड इन स्मॉल बोट कॉल्ड शिकाराज। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो एक स्मॉल बोट होती है जिसको शिकाराज बोलते हैं, उसको चलाना पसंद करते हैं। टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स, टूरिस्ट यानी पर्यटक, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, ऑल्सो विजिट गुलमार्ग, वैष्णो देवी एंड अमरनाथ केव्स। जो यहाँ टूरिस्ट जाते हैं, पर्यटक और तीर्थयात्री जाते हैं, वो वैष्णो देवी, अमरनाथ, गुलमार्ग इन सब की यात्रा करते हैं। मैनी लोकल पीपल डू टेरेस फार्मिंग, एप्पल एंड सेफ्रॉन आर ग्रो हेयर। जो कुछ पीपल होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो फार्मिंग करते हैं अपने छत पर, मतलब फार्मिंग करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एप्पल और सेफ्रॉन की। सेफ्रॉन जो होता है उसको बोलते हैं केसर, और सेब की फार्मिंग करते हैं। जैसे फार्म हाउस होता है, उसको वो अपने छत पर ही ऐसे उगाते हैं। दी पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट लाइक कारपेट, शॉल, फर्नीचर एंड पेपर मेक आइटम। जो पीपल होते हैं वो हाथों से ही कारपेट, शॉल, फर्नीचर जो होते हैं इन सबको बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प, जो है हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, हस्तशिल्प कला जिसको बोलते हैं। तो वो लोग कारपेट, शॉल, फर्नीचर ये सब बनाते हैं। द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड वॉट। इधर का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वो बहुत ही ठंडी होती है। बैट यानी कि इधर बारिश होती है तो भीगी हुई टाइप कह लें, या नमी। प्यूपिल बियर वार्म ओवरकोट कॉल्ड फिरांस। जो प्यूपिल होते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं जिसको फिरांस बोलते हैं। द कैरी कांगरी एंड अर्थिन पॉट फिल्ड विथ कोल। जो कैरी कांगरी है, अर्थिन पॉट होता है एक, जो कोयले से भरा होता है। जैसे हमारे इधर ठंड होती है तो तापते हैं ना कोयले, लकड़ी वगैरह जला के, ऐसे ही उधर भी एक कैरी कांगरी होता है, अर्थिन पॉट होता है। जो कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। जो कश्मीर है वो अपनी सब्जियों के लिए भी फेमस है, और जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनके लिए, उन डिशेस के लिए फेमस है। कहवा अ ग्रीन टी इज़ पॉपुलर। जो इधर की ग्रीन टी है वो एक पॉपुलर है, जिसको हम लोग ग्रीन टी है उसको कहवा बोलते हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। जो हिमाचल प्रदेश है वो वेस्टर्न हिमालय में है, पश्चिमी हिमालय में है। इट इज़ आइडेंटिफाई एज देवभूमि, दैट इज़ अवॉर्ड ऑफ गॉड एंड गॉडनेस। इधर जो इसको देवभूमि के रूप में पहचाना जाता है, और जो इधर के देवी देवता होते हैं इधर निवास करते हैं। इसको देवभूमि के रूप में क्यों पहचाना जाता है, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो इधर निवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ वेल नोन फॉर हिल स्टेशन। जो हिमाचल प्रदेश है उसको 4 हिल स्टेशनों के लिए अच्छे से जाना जाता है। पहला है कुल्लू, मनाली, डलहौसी एंड शिमला। द लैंग्वेज स्पोकन आर हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, किन्नौरी। इधर जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, किन्नौरी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एग्रीकल्चर। इधर का जो मेन व्यवसाय है, उनका पेशा है लोगों का, वो है एग्रीकल्चर, खेती। द पीपल ग्रो राइस, बेरली, मेज एंड फ्रूट। इधर पर जो पीपल होते हैं वो चावल, मक्का, फल इन सबको उगाते हैं। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। इसको फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, या भारत के फलों का कटोरा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि इधर पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं और एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन है। द स्टेट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट सच एज कारपेट, शॉल, मेटल वेयर, वुड वर्क एंड पेंटिंग्स। इस ये जो स्टेट है वो भी हैंडीक्राफ्ट के लिए, हस्तशिल्प कला के लिए अच्छे से जाना जाता है, क्योंकि ये लोग कारपेट, शॉल इन सब को बनाते हैं, पेंटिंग्स भी करते हैं। कुल्लू इज़ फेमस फॉर शॉल। जो कुल्लू है वो शॉल के लिए फेमस है। धर्मशाला इज़ फेमस फॉर पेंट। धर्मशाला जो है वो पेंटिंग के लिए फेमस है। द मेन बियर कुर्ता
टाइट पजामा एंड हिमाचली कैप्स। जो मेन होते हैं, जो हमारे मेन होते हैं वो पहनते हैं कुर्ता पजामा और कैप लगाते हैं। एंड वुमन बियर ब्राइट स्कार्फ। जो वुमन होती हैं वो स्कार्फ पहनती हैं। जो वुमेन होती हैं वो स्कार्फ पहनती। इसके बाद जो स्टेट है वो है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड वॉज अर्लियर कॉल्ड उत्तरांचल। इट फॉर्म ऑन 9 नवंबर 2000। जो उत्तराखंड था उसको पहले उत्तरांचल कहा जाता था। इट वॉज फॉर्म ऑन 9 नवंबर 2000। इसको उत्तराखंड जो नाम दिया गया वो 9 नवंबर 2000 को दिया गया। देहरादून इज़ द कैपिटल। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। द जिम कार्बेट नेशनल पार्क एंड द वैली ऑफ फ्लावर आर इन उत्तराखंड। जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो हमारा उत्तराखंड में है और वैली ऑफ फ्लावर यानी कि जो फूलों की घाटी है वो भी उत्तराखंड में है। हिल स्टेशन लाइक नैनीताल मसूरी एंड अल्मोड़ा आर ऑल्सो इन दिस स्टेट। यहाँ जो हिल स्टेशन है वो हैं नैनीताल मसूरी एंड अल्मोड़ा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग। जो मेन इनका पेशा है, ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है वो है एग्रीकल्चर खेती एंड एनिमल रियरिंग यानी कि पशुपालन। लैंग्वेज स्पोकन इन दिस रीजन आर हिंदी, गढ़वाली एंड कुमाऊनी। कुमाऊनी, ये 3 लैंग्वेज हैं जो इधर पे ज़्यादातर बोली जाती हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी। पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट विजिट बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानक मठ। जो इधर वो पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थयात्री और पर्यटक होते हैं, वो किन चीज़ों का विजिट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानक मठ एट्सेट्रा। द वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट हरिद्वार एवरी 12th ईयर। जो हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जो विश्व का सबसे फेमस मेला है वो हरिद्वार में ही हेल्ड किया जाता है, हरिद्वार में ही लगता है, जो कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड जो है वो इधर का मेन ऑक्यूपेशन है हमारा एग्रीकल्चर एनिमल रियरिंग यानी कि पशुपालन। और जो लैंग्वेज हैं वो है हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी। और जो टूरिस्ट होते हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश इन सब का विजिट करते हैं। और फेमस मेला जो है कुंभ का वो भी इधर ही लगता है हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में है। इस बात को याद रखेंगे। हमारा ये चैप्टर अभी हाफ हुआ है, इसका कुछ चैप्टर बाकी है जिसको हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।